दोस्तों अगर आप लोन लेना चाहते हैं और मार्केट में किसी ऐसे एप्लीकेशन की तलाश कर रहे हैं जो आप लोगों को काफ़ी ठीक ठाक इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कर दे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बड़ी लोन एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों के लिए ऑफर करता है कि मिनिमम 10,000 रुपये का और मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से आप ले सकते हो। और दोस्तों इस वाले वीडियो में मैं इस लोन को अप्लाई कैसे करें, आप लोगों को कितने चांसेस हैं कि लोन मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊँगा। तो वीडियो एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों अब आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर आप लोगों को सिंपली करना क्या है, या तो गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर जा करके बड़ी लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर अपने मोबाइल नंबर के साथ में रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। या फिर आप लोगों को डायरेक्टली इस एप्लीकेशन की वेबसाइट पर जाना है एंड वेबसाइट पर जाने के बाद आप लोगों को डायरेक्टली बड़ी लोन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आप लोग मेन इस इंटरफेस पर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को सारी प्रोसेस जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि वांट अ पर्सनल लोन गेट इट नाउ, 80% अप्रूवल रेट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एंड 66 अरब से भी ज़्यादा वर्थ का लोन इन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आप लोग यहाँ पर फ्री क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग इतनी सारी चीज़ों के लिए लोन ले सकते हैं, जैसे ट्रैवल लोन, मैरिज लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, मेडिकल लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, गोल्ड लोन एंड पर्सनल लोन, साथ ही साथ बिजनेस लोन्स भी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली कोई सा भी लोन चाहिए, जैसे मान के चलिए पर्सनल लोन चाहिए तो मैंने अप्लाई फॉर लोन पर सिंपली क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन पे ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, मोबाइल नंबर डाल रखा है तो नहीं मांगेगा, बट बेसिकली दोस्तों अगर मांगेगा तो आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों जैसे ही आपने अपना मोबाइल नंबर डाला तो उसी वाले मोबाइल नंबर पर OTP आता है। जैसे ही आपने OTP सबमिट किया उसके बाद आप इस वाले इंटरफेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर योर डिजायर्ड लोन अमाउंट। मान के चलिए आप लोगों को यहाँ पर अपना अमाउंट लिखना पड़ेगा कि आप लोगों को कितना लोन चाहिए। तो मान के चलिए हमें यहाँ पे 10,000 लोन चाहिए। 10,000 से अगर आप लोगों को कम लोन चाहिए तो ये प्रोसेस अब आगे नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम 10,000 का लोन यहाँ से लेना ही पड़ता है और मैक्सिमम 15 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10,000 रुपये फिलअप कर देते हैं कि 10,000 रुपये का लोन चाहिए और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये लोग एंटर योर पैन नंबर के लिए कहते हैं कि आप लोगों को अपना पैन नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो जो आप लोगों का जो भी पैन कार्ड नंबर है वो आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को एंटर द लोन टेन्योर इन मंथ्स, आप लोगों को वो कार्यकाल लिखना पड़ेगा जिस कार्यकाल के लिए या फिर जिस ड्यूरेशन के लिए आप लोगों को लोन चाहिए। तो मिनिमम यहाँ पर 12 मंथ से डालना पड़ेगा और मैक्सिमम 60 मंथ, ठीक है, क्योंकि 12 मंथ से कम के लिए यहाँ पर लोन नहीं मिलता और 5 साल से ज़्यादा के लिए भी यहाँ पर लोन नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पर सिंपली 24 मंथ से डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगले इंटरफेस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी ईमेल ID डाल लेनी है और ईमेल ID जैसे ही डालेंगे उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। दोस्तों इसके बाद आप लोगों से पूछेंगे कि सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मान के चलिए आप सैलरीड हैं तो सैलरीड पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और मान के चलिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब बिजनेस है आपका, तो आप बिजनेस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और मान के चलिए आप कुछ नहीं करते यार, तो फिर सैलरीड तो डाल नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद सैलरीड वाली डिटेल्स पूछेंगे कि कौन सी कंपनी में काम करते हो या क्या काम करते हो, तो इसलिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद ये लोग ये भी पूछेंगे कि सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है, तो यहाँ पर बिजनेस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग ये भी पूछेंगे कि नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स इन करंट बिजनेस, तो आप लोगों को कितना टाइम हो गया है इस वाले बिजनेस में, तो आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया है और उसके बाद क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते जाते हैं, एक के बाद एक आप लोगों से सारी डिटेल्स पूछते जाते हैं, जबकि ये लोग एडवर्टाइजमेंट इस टाइप से करते हैं कि बड़ी लोन, मतलब आप इतनी आराम से लोन ले सकते हैं यहाँ पे कि आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं आएगी, बट ये लोग बहुत डिटेल्स पूछते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि सिलेक्ट योर बिजनेस टाइप, तो प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, LLP लिमिटेड कंपनी है या फिर 1 पर्सन कंपनी है, तो नॉट रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर नॉट रजिस्टर्ड पर क्लिक करके आप लोगों को आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इंडस्ट्री कौन सी है, तो इंडस्ट्री में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, बट मैंने यहाँ पर फाइनेंस पर क्लिक करके आगे बढ़ गया हूँ, ठीक है। आप लोग कोई से भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को कंपनी का नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब आप लोग कंपनी का नेम क्या लिख सकते हैं वो आप लोग खुद सोच लीजिएगा। अब दोस्तों मैंने तो यहाँ पर एक कंपनी का आर्टिफिशियल नाम डाल दिया है, मैन फाइनेंस कंपनी, क्योंकि पहले ही मैंने क्लिक कर दिया था कि नॉट रजिस्टर्ड, मतलब कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। देखो इन्होंने वर्क करा दिया, क्योंकि नॉट रजिस्टर्ड अगर आप भी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर रजिस्टर्ड है तो ये लोग बाकी सारी डिटेल्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर योर कंपनी एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, सिटी डाल देना है, स्टेट डाल देना है। मान के चलिए आपकी कोई छोटी मोटी शॉप है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप लोगों को अपना सिटी का पिन कोड डाल देना है, सिटी डाल देनी है, स्टेट डाल देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम भी डाल देना है, जैसा आप लोगों का पैन कार्ड पर लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है।
अभी तो दोस्तों इन लोगों ने पूछा था कि आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपका करंट एड्रेस क्या है। तो आप लोगों को यहाँ पर भी अपना पिन कोड, सिटी, स्टेट डाल देनी है, मतलब वही डाल सकते हैं क्योंकि आप लोगों को मान के चलिए लोकल में ही आपकी शॉप है तो आप सेम भी डाल सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद ये लोग करेंट डेजिग्नेशन पूछते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर नथिंग कर देना है। आप लोग वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं जो आप लोगों का मन है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के सामने ऑप्शन आ जाता है एंटर योर क्रॉस एनुअल सेल्स टर्नओवर। आप लोगों को यहाँ पर टर्नओवर अपना कितना लिख देना है। मान के चलिए आप लोग 10 लाख रुपए तक का टर्नओवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लाख, इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो यहाँ पर आप लोगों को 10 लाख रुपए तक का टर्नओवर लिख देना है, ठीक है। मंथली प्रॉफिट आप लोगों को कितना लिख देना है, मंथली प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पर 30,000 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब बैंक सिलेक्ट योर बिजनेस करेंट अकाउंट बैंक, तो आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट अब कौन सा करोगे, क्योंकि ये लोग सारी चीज़ें बहुत अच्छे और डिटेल से जानना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को सिंपली एक्सिस बैंक कर देना है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट योर प्राइमरी सेविंग बैंक अकाउंट, तो आप लोगों को यहाँ पर भी एक्सिस बैंक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट योर रेसिडेंस टाइप, तो ये भी सेल्फ ओन्ड कर देना है या फिर रेंटेड, तो आप लोग यहाँ पर रेंटेड कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद टोटल ईयर्स, एंटर द नंबर ऑफ ईयर्स यू आर लिविंग इन करंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप लोगों को 2 ईयर्स कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ना है एंड यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को डालनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। और आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, उसके बाद आप मेल हैं या फीमेल हैं या फिर अदर्स हैं, तो आप लोगों का इस पर भी क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आप अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर अदर्स हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर ग्रेजुएट या फिर आप जो भी हैं तो उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। मैरिड हैं या सिंगल हैं, तो सिंगल हैं या आप जो भी हैं तो उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, ठीक है। एंटर योर फैमिली डिटेल्स, तो आप लोगों को यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम भी डालना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों इसके बाद आप फादर नेम, मदर नेम भी डाल देते हैं। हालांकि ये जैसे पर्सनल डिटेल्स के अलावा ये लोग फैमिली डिटेल्स पूछने लगते हैं तो थोड़ा रिस्की होता जाता है, तो आप फादर नेम, मदर नेम नहीं डालना चाहते तो वहाँ से डायरेक्ट पीछे भी हट सकते हैं। बट अगर डालना चाहते हैं, आप लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर लोन लेने के लिए, तो आप डाल भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है एंटर द टोटल EMI यू पे करेंटली पर मंथ, को यहाँ पे 1,000 रुपये डाल देना है, ठीक है। तो 1,000 रुपये डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ क्रेडिट कार्ड, यस, तो आप लोगों को वो भी क्लिक कर देना है एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट है, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी लोन रिक्वेस्ट कर दी है। बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को डालनी पड़ी हैं। लेट्स सी कि अब होता है क्या। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से अपनी डिटेल्स डाली, आपको मैंने प्रॉपर तरीके से डिटेल्स डलवाई हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी आप लोग इस तरीके से डिटेल्स डाल सकते हैं एंड आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेटस रिसीव्ड, योर लोन एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अब मेरा काम यही था, इस वीडियो में मैंने इतना ही बताने के लिए कहा था और आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों को लोन मिल सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पैसा ही पैसा होगा। तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी एंड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं फाइनली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहीं से भी किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो आप लोगों को प्रॉपर कंडीशंस जरूर देख लेनी है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन आप लोगों को लोन देता है तो कंडीशंस बहुत ऊट पटांग भी रख सकता है, तो आप लोगों को कंडीशंस बहुत प्रॉपर तरीके से देख लेनी है। अगर बैंक से आप लोन लेते हो तो काफ़ी हद तक सेफ रहते हो, बट बैंक से भी लोन लेते हो तो भी आप लोगों को कंडीशंस चेक करनी ही होती हैं। हालांकि दोस्तों ये एप्लीकेशन कौन सी कंडीशंस रखता है, वो हिडन कंडीशंस भी हो सकते हैं और नॉन हिडन कंडीशंस भी हो सकते हैं। मैंने सारी कंडीशंस आप लोगों के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में बता रखे हैं, तो वो वीडियो आप लोगों को एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आप लोगों को एंड स्क्रीन में दे रखे हैं, जहां पर पैसे आप इन्वेस्ट करके आराम से 20 से 25% तक के रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। उन वीडियोज़ को भी जरूर देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।